श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। कुमुदिनी बेन पंजवाणी के लिखे ग्रंथ श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में से अब भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और शास्त्र से जो कुछ भी इसके बारे में समझाया, गुरुदेव ने उपदेश दिया, उसके अंतर्गत अब और एक हम विषय लेते हैं। तो आप सब सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। सर्वधर्म समभाव, इस पर गुरुदेव ने जो कहा है वह अब आप सुनिए। अंतिम मुगल शहंशाह बहादुर शाह जफर सर्वधर्म समभाव के लिए कहते थे। उनकी शायरी है कि जो काबे में है शेख, वही बुतकदे में है। नाहक तेरे दिल में ये भटकाव पड़ गया। शेख जो काबे में है वही मंदिर में है। खुदा ईश्वर दोनों में निवास करते हैं, और जो काबे में खुदा है वही मंदिर में ईश्वर है। फिर भी तेरा मन भेदभाव के भुलावे में पड़ गया है। हिंदू धर्म कहा जाता है, वास्तव में हिंदू जाति भी नहीं है, हिंदू धर्म भी नहीं। जो हिंद में रहते हैं वे सभी हिंदू अर्थात हिंदुस्तानी हैं। सिंधु नदी के नाम पर हिंदू हो गया है। आर्य जाति कईयों की संस्कृति का स को पर्शिया वाले ह कहते थे। पश्चात ग्रीक व रोम वालों ने हिंदू नदी को इंडस कहने लगे, तो देश का नाम इंडिया कहा। इसमें रहने वालों को इंडियन कहा। आर्यवर्त में रहते हैं वह। धर्म तो सनातन है। सनातन धर्म हिंदुओं का कहा गया है। क्यों सनातन? कारण कि जो सहिष्णु है, समभावी है, वह सनातन होता है। दूसरों के संप्रदायों का भी गौरव रखे, मान्यता दे। इसलिए तो हजारों साल के बाद भी सनातन धर्म टिका है, शाश्वत हो गया है। दूसरों के सद्गुणों की और हमें आदर भाव है। मर मिटने का भाव नहीं है, जनून नहीं है कि बस हमारा संप्रदाय ही विश्व भर में रहे, बाकी सबको कुचल दो। तात्पर्य की सिंधु नदी के नाम पर हिंदू शब्द बना है। हिंदू धर्म नहीं, सनातन धर्म जो है वह किसी एक काल में या किसी एक व्यक्ति के द्वारा स्थापित नहीं है, अपितु कई ऋषि मुनियां, आर्ष द्रष्टाओं ने सनातन धर्म चलाया है। कई युगों से चला आ रहा है, क्योंकि अनुभूतियों का निचोड़ है। आज पर्यंत इसमें कईयों का योगदान है। कारण यही कि पूर्ण सत्य को चारों ओर से सम्यक प्रकार से समग्रता से जानना है, अनुभूति करनी है। इसलिए सनातन है, अनादि है, शाश्वत है। किसी एक व्यक्ति का स्थापित नहीं, किसी एक व्यक्ति पर अवलंबित नहीं है। कई व्यक्तियों ने उसको बनाया है, शाश्वत मूल्यों का है। इसलिए अनादि काल से अति उदार है। कई देशों के कई संप्रदायों का और कई मतवादियों को सनातन धर्म ने अपने में स्वीकार किया है। धर्म सहिष्णुता एक विशिष्ट तत्व है जो अनादिकाल से आर्यवर्त के सनातन धर्म की अनोखी अनूठी पहचान है। उसकी पहचान है उसकी धर्म सहिष्णुता,
जो और किसी संप्रदाय, किसी मत वाले में नहीं है। आगे गुरुदेव पुष्ट 342 पर ही समता और निस्पृहता के बारे में कहते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री रामचरित्र लिखा। मानव में क्या क्या होना चाहिए, यह श्री राम के चरित्र से हम लोगों को समझना है। महर्षि ने लिखा है कि राज्याभिषेक होगा ऐसा कहने को बुलाने पर भी जब वन में जाने का कहा गया तब भी रामचंद्र जी के मुख अरविंद पर विद्रोह, खेद या उदासी जैसा किंचित मात्र भी कोई विकार देखने को नहीं आया। कारण कि राम जी समता को धारण कर चुके थे। जीवन में सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश आदि द्वंद्वों का होना सहज ही है। इसलिए अपने चित्त को, समता को संभालना चाहिए। समत्व धारण करने पर ही मनुष्य जीवन में सौंदर्य बढ़ता है, फिर क्रमशः सौरभ फैलती है। आसक्ति को लेकर जीव समत्व नहीं रख पाता है। जैसे कि धृतराष्ट्र को दुर्योधन के लिए ममता थी तो अन्याय अनीति कर बैठे। पांडवों को 5 गांव तक नहीं दिया। फिर महाभारत का युद्ध हुआ, भयंकर नरसंहार हुआ। द्रोणाचार्य जी को भी पुत्र की ममता ने विह्वल कर दिया और अपना गौरव भूलकर पतन के मार्ग पर अग्रसर हुए। अब इनके सामने राम जी का चरित्र देखो। पितृ आज्ञा और मातृ आज्ञा दोनों का गौरव बढ़ाया। वन में भरत जी के भातृ प्रेम से चित्रकूट के संत समाज और राम जी स्वयं आर्द्रचित्त हो रहे हैं। फिर भी इतनी भाव विभोरता में भी श्री राम जी कर्तव्य निष्ठा का त्याग नहीं कर देते हैं, अपितु भरत जी को भी कर्तव्य पालन का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे निष्कलंक सम्यक प्रेम प्रपत्ति खूब स्वीकारता हूं, परंतु इतने पर भी हमें यह तो जरूर स्वीकार करना चाहिए कि मानव जीवन में कर्तव्य पालन का स्थान भावना से ऊपर है। भावना के पीछे कर्तव्यों का बलिदान देने वाले लोग जीवन में सफलता नहीं पाएंगे, क्योंकि कर्तव्य पालन करने में, बलिदान देने का पालन करने में जिस आत्मबल की अनिवार्यता है वो ही आत्मबल को लेकर सफलता प्राप्त की जाती है। इसी आत्मबल की और गीता जी ने भी प्रेरित किया है और कहा है कि निष्काम कर्म भावना से ही उच्च गति, उच्च स्तर पर पहुंचा जा सकता है। कर्तव्य पालन और निष्काम कर्तव्य भावना दोनों एक दूसरे से संलग्न, संयुक्त है, तो एक के पीछे दूसरा आ ही जाता है। इसीलिए यह नितांत ध्रुव है कि जितनी आसक्ति कम होती जाएगी, इतनी तुष्टि परिपूर्ण होती जाएगी और परिणाम में प्रसन्नता बढ़ेगी। चाह गई, चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए वे शाहन के शाह। किसी ने प्रश्न किया, आसक्ति होने का कारण क्या? श्री गुरुदेव ने कहा, जिस पदार्थ में रसानुभूति होती है उसके लिए आकर्षण बढ़ता है, रसानुभूति से आनंद मिलता है, इसलिए मन ऐसे पदार्थ के लिए आसक्त हो जाता है। मन उसी का चिंतन करने लगता है, उसको प्राप्त करने की तथा उसकी प्राप्ति के बाद उसको हमेशा अपने पास में कब्जे में रखने की सतत चिंतित व प्रयत्नशील रहता है। जिससे रस मिलता है
वह कभी मेरे हाथ में से छूट न जाए, ऐसी लालसा कामना बनी रहती है। इस प्रकार मोह ममत्व बढ़कर आसक्ति हो जाती है। प्रेम और आसक्ति में अंतर है। प्रेम बदला नहीं चाहता, प्रेम के बदले में कुछ नहीं चाहता। प्रेम में व्यापार वृत्ति, सौदाबाजी नहीं रह सकती। प्रेम में ईर्ष्या नहीं रहती, भय नहीं रहता, संदेह नहीं होता। प्रेम सद्भावनाओं का सजीव आचरण होता है। समर्पण व त्याग का ठोस आचरण होता है। आसक्ति में लोभ, मोह, सौदाबाजी, अपना स्वार्थ व सुख, आनंद की प्रधानता रहती है। सामान्य मनुष्य आसक्ति को ही प्रेम समझ लेता है। बुद्धिमान आसक्ति और प्रेम का अंतर समझता है, लेकिन आसक्ति से छूट नहीं सकता और अपनी इस कमजोरी से आसक्ति को वृद्धि करता हुआ वह और भी आसक्ति में फंसता जाता है। आसक्ति का परिवार बड़ा है। मोह, ममत्व, विषय वासना, लोभ, परिग्रह, तृष्णा, कामना आदि आसक्ति का परिवार है। रसानुभूति देने वाली हर एक चीज में मनुष्य आसक्त रहता है। धन, संपत्ति, संतति, स्त्री, पुरुष, कीर्ति, सत्ता इत्यादि चीजें हैं जो साधारण मनुष्य को अपनी ओर जकड़ के रखती है। सबसे गाढ़ आसक्ति मनुष्य को अपने शरीर की रहती है। बचपन में शरीर का इतना ख्याल नहीं रहता, इसलिए बालक को शरीर के प्रति आसक्ति नहीं होती है। अग्नि, सांप आदि से बालक इसलिए भयभीत नहीं होता। युवा अवस्था में शौर्य ज्यादा रहता है, कारण कि उसी अवस्था में भी शरीर की आसक्ति इतनी तीव्र नहीं होती है जितनी कि प्रौढ़ अवस्था में होती है। आत्महत्या करने वाले युवा अवस्था के ज्यादा होते हैं। युवा वर्ग को उचित राह पर प्रेरित किया जा सके, उनको उच्च ध्येय लक्ष्य बनाया जा सके तो देश की काया पलट होने में देर नहीं लगेगी। मनुष्य को ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है त्यों त्यों सांसारिक बुद्धि विकसित होती है और त्यों त्यों आसक्ति भी बढ़ती है। यह शरीर ही मैं हूं, ऐसी तीव्र आसक्ति मनुष्य को मृत्यु की कल्पना व वास्तविकता से भयभीत करती रहती है। मनुष्य को इतनी ज्यादा आसक्ति अपने देह की रहती है कि समय पर यदि प्राण की रक्षा के लिए स्त्री, पुत्र आदि के प्राण जाते हैं तो जाने देगा। किसी को धन के प्रति, किसी को रूप, विषय, भोगों के प्रति आसक्ति होती है। प्रश्न हुआ कि आसक्ति से नुकसान क्या होता है? आसक्ति है तो जीवन में रस है, आनंद है ना? गुरुदेव ने कहा, रस व आनंद के लिए आसक्ति अनिवार्य नहीं। दूसरा, विषयों के भोग करते समय मन की एकाग्र दशा हो जाती है, क्षणिक, इसलिए रस व आनंद की अनुभूति होती है। तात्पर्य की वह अनुभूति वस्तुतः मन की एकाग्र शक्ति है, परंतु भ्रमवश विषयों का रस आनंद है, ऐसी दृढ़ धारणा हो गई है। आसक्त मन तंदुरुस्त मन नहीं है। आसक्ति मनुष्य को बुद्धिहीन, दृष्टिहीन, अविचारी, दुराचारी बना देती है। भक्त
सूरदास का दृष्टांत है। विषयों में डूबा हुआ मनुष्य अंध है, अज्ञानी तथा दुराचारी है। स्थूल जगत के स्थूल भोगों के प्रति मनुष्य हमेशा लालायित रहता है। बहिर्दृष्टि स्थूल दृष्टि ज्यादा है, आंतरदृष्टि देह में चेतन आत्मा है। यह सूक्ष्मता समझ में नहीं आता है। वह विचार स्थायी रहता नहीं। स्थूल भोगों में आसक्ति बढ़ती है। स्थूल से सूक्ष्म के प्रति जब हमारा लक्ष्य केंद्रित होता है तभी आसक्ति छूटने लगती है। संतों ने और शास्त्रों ने कहा है कि जो सत्संग और विवेक रूपी दो पवित्र नेत्रों का आश्रय नहीं लेता करता है, वैसा मनुष्य अंध है। सत्संग व सतशास्त्रों अभ्यास से तथा विवेक से आसक्ति का ह्रास होता है। सत्संग से निसंगत्व होता है। ब्रह्म के जनक और ब्रह्म की लीला, इसके बारे में समझाते हैं गुरुदेव पुष्ट 345 पर। श्री रामायण ही राम अवतार का अमर इतिहास के उपरांत लौकिक अलौकिक आदर्श चरित्रों का आधार ग्रंथ है। भक्तों के लिए पूर्ण पराभक्ति का पीयूष है और आध्यात्मिक नित्य ज्ञान का सार है। सात्विक भाव उदय होता है तब ही जीव ब्रह्म का जनक होता है। अजन्मा को जन्म देकर अलौकिक सुख भोग के लिए अधिकारी होता है। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध 10 लक्षण सात्विकता के धारण आधान किया हुआ जीव दशरथ ही परब्रह्म राम का जनक होता है। रामा अवतार में ब्रह्म की श्री राम यह तुरिया, लक्ष्मण यह जागृत, शत्रुघ्न यह स्वप्न और भरत यह सुषुप्त अवस्थाएं हैं। रामावतार की लीला परमात्मा की इन अवस्थाओं का विकास ही है। लीला विकास के लिए परब्रह्म की प्रकृति सहकारणीय है। कृष्णावतार में सात्विक भाव संपन्न जीव वासुदेव जी ब्रह्म के जनक हुए हैं। श्री कृष्ण यह तूर्य, संकर्षण यह जागृत, प्रद्युम्न यह स्वप्न और अनिरुद्ध यह सुषुप्त अवस्था है। कृष्णावतार में श्री रुक्मणी की तरह राम अवतार में जानकी जी यह मूल प्रकृति है। प्रणव षडाक्षर संभूत है। अ, उ, म, अर्धमात्रा, बिंदु व नाद। इनमें का प्रथम अक्षर अ यह जागृत अभिमानी संकमन है अर्थात लक्ष्मण। दूसरा उ यह तेजसात्मक स्वप्न अभिमानी प्रद्युम्न अर्थात शत्रुघ्न। तीसरा मकार यह प्रज्ञात्मक सुषुप्ताभिमानी अनिरुद्ध अर्थात भरत। चौथा अर्धमात्रा राम। पांचवा छठा बिंदु व नाद यह मूल प्रकृति श्री रुक्मणी जी अर्थात श्री सीता जी है। यह मूल है। प्रकृति ही परम विद्या पृथ्वी है। पृथ्वी संपूर्ण धर्म के आधार स्वरूपिणी है। धर्माधार नहीं मिलने पर ज्ञानोदय असंभव होता है। इसलिए ज्ञान रूपिणी सीता की धर्म रूपिणी पृथ्वी में से उत्पत्ति है। तात्पर्य की चित्त की शुद्धि न होवे तब तक ज्ञान का लाभ प्राप्त नहीं होता। चित्त शुद्धि के लिए यज्ञादि व सत्कर्म आदि का अनुष्ठान करना
कर्तव्य पालन करना चाहिए। यज्ञानुष्ठान से ज्ञान स्वरूपिणी सीता को प्राप्त करके उसकी सहायता से परब्रह्म श्री राम को प्राप्त कर लेते हैं। तात तीनी अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान निधान मन करही निमिष मह क्षोभ। तीनों मन को स्थिर नहीं होने देते, कारण कि इनके माने पर तो मुनि विज्ञानी के मन में भी एक क्षण भर में क्षोभ उत्पन्न कर देते हैं। गोस्वामी जी ने लखनलाल जी से कहा है, राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कबहुक दीन दयाल को भनक पड़ेगी कान। जब हम में राग द्वेष बढ़ते हैं तब नाम अपराध हमें सताते हैं। निद्रा दोष, असंतोष, अनीति दोष, अविचार, संशय दोष आदि मन के दोष है। क्या दोष मन में लाग, विद्वेष, ईर्ष्या, राग, चोरी, हिंसा, व्यभिचार शरीर के दोष है। तन मन वाणी के दोष, तीनों के दोषों में काम क्रोध और लोभ का समावेश होता है, जो केवल नरक के दरवाजे हैं। श्री कृष्ण ने गीता जी में बतला है कि त्रिविधम नरकस्य द्वारम। आसुरी संपत्ति का त्याग करना चाहिए। दोष निकाले जाए तो जरूर आनंद आवे। जब हमारा शरीर स्वस्थ तब मन स्वस्थ रहेगा। शरीर रोगों की खान और गृहस्थी शोकों की खान है। जो निश्चित होगा वह गृहस्थी न होगा। चिंता महान व्याधि है। मनुष्य को चिंता का परित्याग कर देना चाहिए। ज्यों ज्यों हम वृद्ध होते जाते हैं, तृष्णा बढ़ती जाती है। विचारहीनता का कारण है। मरना निश्चित है तो मृत्यु से कौन डरता? क्यों डरना? ऐसा हम भगवान से डरते रहें तो पाप होगा ही नहीं। मृत्यु आनंदप्रद है। संयम न रखने का परिणाम रोग है। रोग होते संयम करने से रोग अवश्य भग जाएगा। प्रकृति के नियम के विपरीत चलने से संयम टूटता है, तब रोग होता है। भोजन औषधि आदि का पथ्या अपथ्य करे। षटरस हर एक मौसम में विद्यमान होते हैं। न्यून अधिक होते हैं पर अवश्य होते हैं। रोग से डरना नहीं, भयभीत न होना। महात्मा के आशीष से ठीक होगा ऐसा मानना भूल है। औषधि बराबर करो, पथ्य और संयम करो। नाम जाप में ये 9 दोष तन के व्यभिचार, हिंसा, स्तेय, मन के विद्वेष, ईर्ष्या, राग, वचन के कटु, झूठ, निंदा, ज्ञान, इनको निकाल देना तो रास्ता साफ होगा और जल्दी सिद्धि होगी। नहीं तो देरी लगेगी, क्योंकि पहले नाम जाप मन साफ करेगा, बाद में अनुभव होगा। देरी लगे तो भजन में अश्रद्धा हो जाए, इसलिए पहले मन शुद्धि करना। शुद्ध मन में भगवान विराजते हैं। नाम कैसे जापना, किस क्रिया के साथ? गोस्वामी जी ने रामायण में बतलाया है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। सुमिरु स्नेह सो नाम राम राय को, अतिशय स्नेह से करना। सो कैसे करना? कामी ही नारी पियारी जिमी, लोभी ही के प्रिय दाम। इस तरह भगवान में चित्त रखने से ही काम बने। तो भगवान के नाम में चित्त लगाना
चित्त लगे तब 1000 इंद्रों के भोग तुच्छ लगे। स्नेहपूर्वक स्मरण करना, आप ही आप मन शांत होगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्राय नमः। सद्गुरुदेव नमः।